शब्द शक्ति, जैसे कि हेडिंग से ही पता चल रहा है कि शब्दों में निहित अर्थ को प्रकट करने की शक्ति। हम जो भी बोलते हैं, या देखो कई बार हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन जब तक हम नहीं बोलते हैं तब तक सामने वाला हमारी बात को नहीं समझ पाता है। अपनी बात को सामने वाले को समझाने के लिए हमें शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, और शब्दों में अर्थ छिपा होता है, तो शब्दों में निहित अर्थ को प्रकट करने की जो शक्ति होती है वो शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लक्षणा शब्द शक्ति भी 2 प्रकार की होती है, रूढ़ा और प्रयोजन। इसी प्रकार से व्यंजना शब्द शक्ति भी 2 प्रकार की होती है, शाब्दिक और आर्थी। अब इन तीनों शब्द शक्तियों में जैसे अभिधा है, तो अभिधा में हमें मुख्यार्थ का बोध होता है, अर्थात मुख्य अर्थ, यानी कोई भी बात जो है वो सीधे सीधे तरीके से कह दी जाती है और उसका मुख्य अर्थ हमें समझ में आ जाता है। उसी प्रकार से लक्षणा शब्द शक्ति में हमें लक्ष्यार्थ का बोध होता है, अर्थात किसी के लक्षणों के द्वारा या किसी और के माध्यम से हमें वो बात समझा दी जाती है। तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति में हमें व्यंग्यार्थ का बोध होता है, अर्थात एक बात जब कही जाती है तो उसका अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। अब जैसे पहली है हमारी अभिधा शब्द शक्ति, जिसमें हमें मुख्यार्थ का बोध होता है। तो इसका उदाहरण है जैसे कि हम सब भारतीय हैं, तो अगर कोई आपसे कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, या राजू विद्यालय जा रहा है, या राम हिंदी की पुस्तक पढ़ता है, तो ये जब आपसे कोई कहेगा तो सीधे सीधे उसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा, मुख्य अर्थ जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में है लक्ष्यार्थ, अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति। इसके उदाहरण है जैसे लाल पगड़ी जा रही है, राजू तो बिल्कुल गधा है, सीता नीली गाय है। अब देखो बच्चों, जैसे कि इन्होंने कहा लाल पगड़ी जा रही है, तो लाल पगड़ी जा रही है इसका मतलब ये नहीं कि पगड़ी चल रही है, या तलवारें चल रही है। तलवारें चल रही है इसका मतलब ये तो नहीं कि वाकई में तलवारें चल रही है। तलवारें चल रही है इसका मतलब है कि युद्ध हो रहा है। लाल पगड़ी जा रही है इसका मतलब है कि पुलिस जा रही है। राजू तो बिल्कुल गधा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि राजू वास्तव में गधा है, बल्कि उसके जो लक्षण है वो गधों के समान है, यानी मूर्ख है। मूर्ख न कह के उसको गधा कह दिया गया है। इसके बाद लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। अब लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे, इट मीन्स वो कोई जानवर नहीं थे। शेर के जैसे लक्षण होते हैं, शेर जो होता है वीरता का प्रतीक होता है, शूरवीर होता है, उसी प्रकार से लाला लाजपत राय जो थे वो भी पंजाब के वीर पुरुष थे। तो इस प्रकार से जब किसी के लक्षणों के माध्यम से कोई बात कही जाती है, या कोई ऐसा सिंबल दिया जाता है जिससे कि हमें उसकी उस शब्द की छवि हमारे सामने आ जाती है ना, जैसे लाल पगड़ी जा रही है इट मीन्स पुलिस जा रही है। तो ये लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण है। इसके बाद हम आते हैं व्यंजना शब्द शक्ति पे। अब व्यंजना शब्द शक्ति जो है जिसमें कि हमें व्यंग्यार्थ का बोध होता है। अब इसमें जो है मैंने जैसे आपको बताया कि ये भी 2 प्रकार की होती है, शाब्दिक और आर्थी। अब शाब्दिक यानी जिसमें शब्द के द्वारा चमत्कार होता है, जैसे कि किसी ने, जैसे राधा, जब श्री कृष्ण और राधा का एक प्रसंग है इसमें कि श्री कृष्ण जो है वो राधा के घर के बाहर खड़े हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, तो अंदर से राधा पूछती है कि तुम कौन? बाहर से श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं घनश्याम। तब राधा प्रत्युत्तर में कहती है तो बरसो कित जाए, कि अगर आप घनश्याम हो तो कहीं और जाके बरसो। अर्थात घनश्याम, ये जो शब्द है घनश्याम, इस शब्द में चमत्कार छिपा हुआ है। घनश्याम का अर्थ होता है काले बादल, बरसने वाले बादल। तो जब उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो, तो बोले घनश्याम। तो राधा तुरंत कहती है तो बरसों कित जाए, यानी व्यंग्यार्थ निकल रहा है इसमें से कि अगर तुम काले बादल हो, बरसने वाले बादल हो, तो कहीं और जाके बरसो। इसका दूसरा उदाहरण जैसे कि आर्थी, यानी जिसमें अर्थ का चमत्कार होता है। अब राह में चलते हुए किसी ने कह दिया कि अरे 6 बजे, तो बहुत सारे लोग राह में चलते हैं, और जब किसी एक व्यक्ति ने कहा कि अरे 6 बज गए, तो उस समय उस राह में या उस सड़क पे चलते हुए जो अलग अलग लोग हैं, उन्होंने उस एक शब्द का या उस एक का अलग अर्थ निकाला। जैसे कि अगर युवा है तो उन्होंने अनुमान लगाया कि 6 बज गए, तो इसका मतलब है कि सिनेमा जाने का समय हो गया है। बुजुर्ग है, उन्होंने अनुमान लगाया कि मंदिर जाने का समय हो गया है। गृहिणियाँ हैं, उनको लगा कि अब हमें शाम के समय हमारे घर पहुँचने का समय हो गया। तो यानी एक ही है अर्थ, लाइक
होगा। उसी प्रकार से जैसे अरे बादल आ गए, है ना, तो अरे बादल आ गए इसका मतलब अगर महिलाएं हैं तो वो सोचेंगी अरे बादल आ गए तो हमारे कपड़े हैं, बारिश आएगी तो भीग जाएंगे, हमें कपड़े अंदर लेने चाहिए। किसान है वो ये अनुमान लगाता है कि हमारी खेती का समय हो गया है। बुजुर्ग हैं, हमें तुरंत घर पहुंचना चाहिए। हर वर्ग जो है वो उसका अलग अलग या अलग अलग लोगों पे उसका अलग अलग इफेक्ट निकलता है, अलग अलग अर्थ निकलता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपके अनिवार्य हिंदी में ये जो व्याकरण का टॉपिक है शब्द शक्ति, जिसको मैंने आपको बताने की कोशिश की है और आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखें। एक बार फिर से आपको इसका दोहरान करा देती हूँ कि किसी भी शब्द में छुपे हुए अर्थ को प्रकट करने की जो शक्ति होती है वो शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में हमें मुख्यार्थ का बोध होता है, लक्षणा में हमें लक्ष्यार्थ का बोध होता है, व्यंजना में हमें व्यंग्यार्थ का बोध होता है। और लक्षणा भी 2 प्रकार की होती है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। और व्यंजना शब्द शक्ति भी 2 प्रकार की होती है, शास्त्रीय व्यंजना और आर्थी व्यंजना। और इन तीनों के उदाहरण मैं आपको बता चुकी हूँ और ये भी बता चुकी हूँ कि अभिधा में मुख्यार्थ का बोध होता है, लक्षणा में लक्ष्यार्थ का बोध होता है और व्यंजना में व्यंग्यार्थ का बोध होता है। और ये है इनके उदाहरण। अब आप सभी अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको लिखेंगे और समय आने पर हम आपकी उत्तर पुस्तिका जांच भी करेंगे। और बच्चों अगर कहीं कोई समस्या आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं विद्यालय समय में।